दोस्तों नमस्ते। पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग शायद सुने होंगे, क्या पता नहीं, जो बाम दुर्ग जो कहता है हम लोग, वो बाम दुर्ग तो धीरे धीरे ख़त्म होने वाले हैं। हम क्यों कह रहे हैं? अब देखिए, पहले बंगाल में जो सीपीएम लेड जो गवर्नमेंट था, फिर बंगाल से विदाई होने के बाद फिर त्रिपुरा से लोग विदाई हो गया। फिर देख लीजिए, अभी पंजाब में भी लोग घटती है आपका पावर। फिर लास्ट जो बिहार इलेक्शन हुआ, बिहार इलेक्शन में भी देखा गया, जो लेफ्ट लिबरल का जो था ज़्यादातर पे सीपीआई एमएल का दीपंकर भट्टाचार्य जिसका हेड है, वो तो अभी सुना जा रहा है जो राहुल गांधी जी का मेन जो मेंटर है, क्योंकि वो जो एक जर्नलिस्ट ने लिखा है रोशिद किदवाई ने, जो ये अभी इनको दीपंकर भट्टाचार्य जी इंडिया का पॉलिटिकल मेंटर उनका है। तो क्योंकि बिहार इलेक्शन के टाइम में भी देखा गया, अच्छा जाए साथ में तेजस्वी सूर्य भी आए, और जो कहा जा रहा है कि सीपीएम का जो सीताराम येचुरी जो गुजर जाने के बाद एक्चुअली सीपीएम में एक वैक्यूम हुआ दिल्ली लेवल में, सेंट्रल लेवल में। जो भी अब प्रकाश करात उसका चेयरमैन होके क्या क्या काम कर रहा है पता नहीं, लेकिन लेफ्ट लोगों का जो गढ़ था ज़्यादातर पे बंगाल गया, त्रिपुरा गया, बिहार में पावर घट गया, शक्ति घट गया। अभी केरल का बात था, केरल में जो रिसेंट जो लोकल चुनाव निर्वाचन हुआ, जो म्यूनिसिपल और पंचायत चुनाव निर्वाचन हुआ, लोकल बॉडीज़ का चुनाव निर्वाचन हुआ, वहाँ अभी एक ऐतिहासिक घटना घटी है। ऐतिहासिक घटना यही है, क्या केरल में जो राजधानी शहर है राज्य का तिरुवनंतपुरम का जो एमपी है, वो भी कांग्रेस का शशि थरूर है। लेकिन शशि थरूर का गढ़ में अभी दिखाया जा रहा है बीजेपी का परचम पूरा लहरा रहा है। तो 100 के अंदर जो रिज़ल्ट आया उसमें तो करीब 50 सीट बीजेपी को आया। वहाँ का जो बीजेपी का मेन लीडर थी एक महिला है आर श्रीलेखा, उन्होंने ये जीत दर्ज करने के लिए बड़ा भूमिका निभाया। इसके अलावा वहाँ का जो स्टेट प्रेसिडेंट है राजीव चंद्रशेखर, वो भी इसमें बहुत मेहनत किया। फिर जो स्टेट सेक्रेटरी है शायद मिस्टर जोसेफ करके कोई है, वो भी इसमें बहुत मेहनत किया। तो जो समाचार हम पढ़ रहे हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि तिरुवनंतपुरम में करीब जो रीजनल पॉलिटिक्स के हिसाब से तो दो पार्टी मेन है, यूडीएफ एंड एलडीएफ। एलडीएफ हो गया लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, यूडीएफ हो गया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। एलडीएफ जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है वो सीपीएम लेड है, उसके साथ उसका सीपीआई आरएसपी और कौन कुंची है, और यूडीएफ के साथ कांग्रेस, मुस्लिम लीग और छोटा मोटा दो पार्टी है। ये इस दोनों का अंदर मेन फाइट होते रहता है। लेकिन अगले दिन में केरल में अगले साल चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव है, और वहाँ जो पिनराई विजयन का जो सरकार चल रहा है उसके अगेंस्ट में बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। तो एंटी इनकम्बेंसी के छोड़ के वहाँ पर जो सरकार में जो कुछ पार्टी में कुछ नेता लोग के अगेंस्ट में कुछ चार्जेस भी है। तो फिर कांग्रेस का भी कोई एमएलए के ऊपर बहुत चार्जेस है। तो इस तरह का घटना केरल में होते रहता है। लेकिन जो मेन बात है वह तिरुवनंतपुरम बीजेपी का, फिर एलडीएफ का तो लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट का आया 29 सीट और यूडीएफ का आया 19 सीट। तो और 2 इंडिपेंडेंट है। तो कुल करके दिखाया जा रहा है जो अभी तो तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर बनने वाले हैं आर श्रीलेखा। वो एक एक्स आईपीएस ऑफिसर है, उनका ही नाम है ज़्यादा चल रहा है। तो इसके लिए केरल में भी धीरे धीरे दिखाया जा रहा है बीजेपी का परचम लहरा रहा है, और बाम दुर्ग धीरे धीरे ख़त्म होने वाले हैं। इसके अलावा पल्लाकाड में भी बीजेपी 25 सीट जीते हैं, तो वहाँ भी ट्राई हो गया। तो वहाँ भी बीजेपी ही शायद वहाँ पर भी वो पावर में आएगी, क्योंकि एलडीएफ यूडीएफ तो इकट्ठा होने वाला है नहीं। तब तो इसका अगले विधानसभा में बहुत सारी चुनाव पड़ेगा। और केरल से जैसे कांग्रेस का शशि थरूर है तिरुवनंतपुरम में, इसके अलावा केसी वेणुगोपाल जो फिर एक राहुल गांधी जी का एक मेंटर है, साथ साथ हमेशा घूमते रहते हैं, पार्लियामेंट में भी दिखता है या दिखाया जाता है एकदम पीछे क्या बगल में बैठते हैं,
तो वो भी वहाँ से है, लेकिन वो भी अभी स्टेट से जनरल सेक्रेटरी है कि सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी कुछ होगा, बड़ा पद में है वहाँ पर। तो ऐसे तो बीजेपी का जो जीत आगे बढ़ रहा है, ये तो बड़ा एलडीएफ वाम लोग के लिए, सीपीएम के लिए ज़्यादातर पे बड़ा आसानी संकेत है। आगे विधानसभा निर्वाचन में वहाँ पर बीजेपी जो बड़ा सफल करेंगे। अभी तो दिखाया जा रहा है बीजेपी का एनडीए जोट छोटा मोटा दो एक पार्टी साथ में भी है, अभी थर्ड पोजीशन में आ गया। कोई टाइम 2-4% वोट इधर उधर हो जाएगा तो उसमें, लेकिन बीजेपी का आगे दिन के लिए केरल में जो स्थिति बन रहा है उसमें तो लोग बढ़िया आगे दिन के लिए रिजल्ट आने का संभावना सभी को दिखाया जा रहा है। तो मेरा कहना है मेनली, जब हम पहले भी एक वीडियो करके बताया था, आप लोग मेरा वीडियो रेगुलर सुनते देखते हैं, तो कि वाम का जो लहर वो धीरे धीरे सारा देश में ख़त्म होने वाले हैं। अभी देश में हिंदू नेशनलिज्म का ज़्यादा जो लहर चल रहा है और आगे दिन के लिए ये बढ़ते ही रहेगा। फिर केरल में जो दो एनालिसिस है उसमें कह रहा है कि हिंदू एवं क्रिश्चियन लोग वोट का इकट्ठा होके बीजेपी के साथ आ रहा है, पास आ रहा है। तो ये तो केरल में आगामी दिन जो आएगा चुनाव, विधानसभा चुनाव, उसमें तो बीजेपी का बड़ा एक सफल होने का चांसेस है। फिर दोबारा कोई नया इशू लेके आप लोग को हम बताएंगे, ब्लॉग बना के। आप लोग सुस्त रहिएगा। धन्यवाद।